परिचय। क्या तुम्हें पता है रीता त्वचा के संक्रमण से पीड़ित हो गई है? हाँ, लेकिन क्या उसने डॉक्टर को दिखाया? हाँ, डॉक्टर ने उसे देखकर बताया कि यह गोल कृमि संक्रमण है। उसे अपना मुंह खोलने में वास्तव में कठिनाई हो रही है और वो ठीक तरह से खाना भी नहीं खा पा रही है। ओह बेचारी रीता, यह अच्छी बात है कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। हाँ, लेकिन केवल रोगों से मुक्त होने का ही ये मतलब नहीं है कि तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं कहना चाहती हूँ कि स्वास्थ्य और रोग अंतर संबंधित हैं, लेकिन व्यक्ति के स्वास्थ्य का निर्धारण करने वाले कुछ अन्य कारक भी हैं। मैं तुम्हें इस बारे में विस्तार से समझाती हूँ। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: स्वास्थ्य एवं रोग की अवधारणा को समझना, मनुष्यों में सामान्य रोगों की पहचान करना। स्वास्थ्य एवं रोग। स्वास्थ्य को संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वस्थता की अवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है और मात्र रोग की अनुपस्थिति अथवा शारीरिक स्वस्थता ही स्वास्थ्य नहीं है। रोग को शरीर या उसके किसी अंग की उस अवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है जो सामान्य प्रकारों को दुर्बल बनाता है और यह विभिन्न चिन्हों एवं लक्षणों के द्वारा व्यक्त होता है। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों को व्यापक रूप से निम्नानुसार समूहित कर सकते हैं। आनुवंशिक विकार। वे अपर्याप्तताएं होती हैं जिसके साथ बच्चा जन्म लेता है। वे अपर्याप्तताएं या विकार जिन्हें बच्चा अपने माता पिता से वंशानुगत रूप से प्राप्त करता है। संक्रमण। जीवाणु, वायरल, प्रोटोजोअल, फंगल अथवा अन्य प्रकार के संक्रमण हो सकते हैं। जीवन शैली। भोजन और जल अंतर्ग्रहण, व्यायाम और विश्राम पैटर्न, अन्य अर्जित आदतें। अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए अनिवार्य कारक। कुछ महत्वपूर्ण कारक जो अच्छा स्वास्थ्य पाने के लिए आवश्यक होते हैं निम्न हैं: संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, नियमित व्यायाम, टीकाकरण या प्रतिरक्षण, अपशिष्टों का उपयुक्त निपटान, रोगवाहक नियंत्रण, स्वच्छ भोजन और जल संसाधनों का रखरखाव। रोगों का वर्गीकरण। रोग को व्यापक रूप में निम्नानुसार वर्गीकृत किया जा सकता है: संक्रामक रोग। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे में आसानी से संचारित हो जाते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। उदाहरण: एड्स। असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक रोगजनक के कारण नहीं होते हैं और न ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकते हैं। उदाहरण: कैंसर। रोगजनक, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीव। रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्मजीवों को रोगजनक कहते हैं। उदाहरण के लिए: जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि इत्यादि। रोगजनक पोषी में प्रवेश करते हैं, स्वयं को पोषी के शरीर के अनुसार अनुकूलित करते हैं, बहुगुणित होते हैं तथा सामान्य जीवन हेतु अनिवार्य गतिविधियों में
व्यवधान उत्पन्न करते हुए आकार की तथा प्रकार्यात्मक क्षति पहुंचाते हैं। सामान्य मानव रोग। कुछ अत्यंत सामान्य मानव रोग इस प्रकार हैं: टाइफॉइड, न्यूमोनिया, सामान्य जुकाम, मलेरिया, अमीबता, एस्केरियासिस, श्लीपद, दाद संक्रमण। टाइफॉइड। टाइफॉइड ज्वर। कारण: यह साल्मोनेला टाइफी रोगजनक जीवाणु के द्वारा होता है। छोटी आंत को संक्रमित करता है। संचारण के प्रकार: संदूषित भोजन और जल के द्वारा जीवाणु संचारित होता है। अभिलक्षण निम्न सम्मिलित हैं: लगातार उच्च ज्वर 102.2 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, कमजोरी, आमाशय में पीड़ा, कब्ज, सिरदर्द, भूख कम लगना। जटिलताएं: कुछ घटनाओं में संक्रमण के निम्न परिणाम हो सकते हैं: आंत्र में छेद, मृत्यु। निदान: टाइफॉइड की पुष्टि विडाल परीक्षण के द्वारा की जाती है। न्यूमोनिया। न्यूमोनिया। कारण: यह स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजी नामक रोगजनक जीवाणु के द्वारा होता है। संचारण का स्वरूप: जीवाणु निम्न प्रकार से संचारित होते हैं: किसी संक्रमित व्यक्ति द्वारा छोड़े गए बिंदु को ड्रॉपलेट्स या एरोसोल सांस द्वारा अंदर लेने से, संक्रमित व्यक्ति के बर्तन इस्तेमाल करने से। क्रियाविधि की यांत्रिकी: जीवाणु फुफ्फुस लंग्स के वायु कोष्ठ को संक्रमित करते हैं। फलस्वरूप वायु कोष्ठों में तरल भर जाता है, जिसके कारण सांस लेने में गंभीर समस्याएं पैदा होती हैं। लक्षण निम्न शामिल हैं: ज्वर, कंपकंपी, सिरदर्द, खांसी, होंठ और हाथ की उंगलियों के नाखूनों का रंग धूसर से लेकर नीला तक हो जाना। सामान्य जुकाम। कारण: यह नासा विषाणुओं यानी राइनोवायरस के द्वारा होता है। संचारण का स्वरूप: विषाणु निम्न प्रकार से संचारित होते हैं: संक्रमित व्यक्ति के खांसने या छींकने से निकले बिंदुक या एरोसोल जब सांस लेने पर अंदर जाते हैं। पेन, किताबों, माउस आदि जैसे संदूषित वस्तुओं का प्रयोग करने से। क्रियाविधि की यांत्रिकी: यह जीवाणु नाक और श्वसन पथ को संक्रमित करते हैं, लेकिन फेफड़ों को नहीं। लक्षण निम्न शामिल हैं: नाक में जकड़न और आस्राव यानी बहना, कंठदाह, स्वर रूक्षता, खांसी, सिरदर्द, थकावट। यह अभिलक्षण प्रायः 3 से 7 दिन तक रहते हैं। मलेरिया। कारण: यह प्लाज्मोडियम प्लेवाइवैक्स प्ले मलेरियाई प्ले फैल्सीपेरम के द्वारा होता है। संचारण का स्वरूप: संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से प्लाज्मोडियम संचारित होता है। क्रियाविधि की यांत्रिकी: प्लाज्मोडियम यकृत कोशिका में अपनी संख्या बढ़ाते हैं और फिर लाल रुधिर कणिकाओं के फटने के साथ ही एक हीमोज़ोइन पदार्थ निकलता है, जो कंपकंपी और उच्च ज्वर के लक्षणों के लिए उत्तरदायी है। अभिलक्षण निम्न शामिल हैं: प्रत्येक 3 से 4 दिन के अंतराल से कंपकंपी और आने वाले उच्च ज्वर, थकावट। अमीबता, अतीबता या अमीबी अतिसार।
कारण यह एंट अमीबा हिस्टोलिटिका नामक प्रोटोजोआ परजीवी के द्वारा होता है। संचारण का स्वरूप यह प्लाज्मोडियम घरेलू मक्खियों द्वारा संक्रमित व्यक्ति के मल से खाद्य और खाद्य पदार्थों तक संचारित होते हैं। संदूषित खाद्य और पेयजल का उपभोग करना संक्रमण के प्रमुख स्रोत हैं। क्रियाविधि की यांत्रिकी यह परजीवी संक्रमित व्यक्ति की बड़ी आंत को संक्रमित करते हैं। अभिलक्षण निम्न शामिल हैं: कोष्ठबद्धता, कब्ज, उदरीय पीड़ा और ऐंठन, श्लेष्मा और रक्त के थक्के वाला मल। एस्केरिस्ता कारण यह गोल कृमि एस्कारिस के द्वारा होता है। संचारण का स्वरूप यह परजीवी संदूषित जल, सब्जियों, फलों आदि के द्वारा संचारित होता है। क्रियाविधि की यांत्रिकी यह परजीवी संक्रमित व्यक्ति की आंत को संक्रमित करता है। अभिलक्षण निम्न शामिल हैं: आंतरिक रक्तस्राव, पेशीय पीड़ा, ज्वर, रक्ताल्पता, आंत्र का अवरोध। शलीपद या फाइलेरिया कारण यह फाइलेरियाई कृमि वुचेरेरिया वू बैंक्रॉफ्टाई और वू मेलाई के द्वारा होता है। संचारण का स्वरूप यह परजीवी रोगवाहक मादा मच्छर के काटने से संचारित होता है। क्रियाविधि की यांत्रिक रचना यह परजीवी अधोपाद की लसीका वाहिकाओं और जनन अंगों में धीरे धीरे विकसित होता है। अभिलक्षण निम्न शामिल हैं: स्थायी सूजन के परिणाम स्वरूप पैरों का हाथी के पैरों के समान मोटा हो जाना, जनन अंगों का विकृत हो जाना। दाद संक्रमण कारण यह माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटॉन और एपिडर्मोफाइटॉन नामक कवकों के द्वारा होता है। संचारण का स्वरूप यह कवक निम्न द्वारा संचारित होते हैं: मिट्टी, संक्रमित व्यक्तियों के तौलिए, कंघे, कपड़े के द्वारा। क्रियाविधि की यांत्रिकी यह कवक त्वचा के वलनों में ऊष्मा और नमी की उपस्थिति में पनपता है। अभिलक्षण निम्न शामिल हैं: त्वचा, नाखूनों और शिरोवल्क पर सूखी शल्की विषक्तियां। इन विषक्तियों के चारों ओर तेज खुजली होना। संक्रामक रोगों का निरोध एवं नियंत्रण। संक्रामक रोगों के निवारण और रोकथाम के लिए निम्न उपायों का पालन करना आवश्यक है। पहला, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, शरीर को साफ रखना, साफ पेयजल और भोजन का उपभोग करना। दूसरा, सार्वजनिक स्वच्छता बनाए रखना, अपशिष्ट पदार्थों और मल मूत्र उत्सर्जन का समुचित निपटान, जलाशयों की समय समय पर सफाई और विसंक्रमण, सार्वजनिक खान-पान प्रबंध में स्वच्छता के मानक का पालन करना। तीसरा, संक्रमित व्यक्तियों और उनके सामान के निकट संपर्क में आने से बचना। संक्रामक रोगों का निरोध एवं नियंत्रण। संक्रामक रोगों के निवारण और रोकथाम के लिए निम्न उपायों का पालन करना आवश्यक है। चौथा, रोगवाहकों और उनके प्रजनन स्थलों का नियंत्रण या उन्हें खत्म कर देना। पानी को जमा न होने देना। घरेलू शीतल यंत्रों यानी कूलर की नियमित सफाई। मच्छरदानी का प्रयोग। तालाबों में गम्बुसिया जैसी मछलियां डालना। कीटनाशकों का नियमित अंतराल पर छिड़काव। मच्छरों को अंदर घुसने से रोकने के लिए दरवाजों और खिड़कियों पर जाली लगाना। पांचवा,
टीके और प्रतिरक्षणीकरण कार्यक्रमों का उपयोग। क्या आप जानते हैं, मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में मलेरिया परजीवी द्वारा मुक्त किए जाने वाले हेमोज़ोइन का पता लगाने के लिए फेमटोसेकंड लेजर का उपयोग किया जा सकता है। उचित तरंग दैर्ध्य का उपयोग करते हुए हेमोज़ोइन का प्रकाशिक स्पंद उत्सर्जित करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। ये प्रकाशिक स्पंद आसपास के ऊतकों को नुकसान पहुंचाए बिना परजीवी के डीएनए को नष्ट कर सकते हैं। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वस्थता की अवस्था है और मात्र रोग की अनुपस्थिति अथवा शारीरिक स्वस्थता ही स्वास्थ्य नहीं है। मनुष्यों को कष्ट पहुंचाने वाले सबसे सामान्य रोगों में टाइफॉइड, निमोनिया, मलेरिया, सामान्य जुकाम आदि शामिल हैं। इन बीमारियों की रोकथाम के निवारक और उपचारक उपाय निम्न हैं। व्यक्तिगत और जन स्वच्छता बनाए रखना, संक्रमित व्यक्तियों और उनके सामान के निकट संपर्क में आने से बचना, रोगवाहकों और उनके प्रजनन स्थलों का नियंत्रण, टीके और प्रतिरक्षणीकरण कार्यक्रमों के उपयोग।